सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। मैं सेल्फ मुकेश कुमार। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे आप ऑफिशियली अपडेट देख पा रहे होंगे नीट 2026 के सिलेबस को लेके यहाँ पे बहुत ही बड़ा बदलाव हो चुका है। कुछ नए टॉपिक ऐड कर दिए गए हैं जो आपको पता होना चाहिए ताकि आप उन टॉपिक को पढ़ के नीट एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर गेन कर सको। अगर ये टॉपिक आपको पता नहीं होंगे तो आप उनको कैसे पढ़ोगे। तो यहाँ पे कुछ न्यू टॉपिक ऐड कर दिए गए जिनको वन बाय वन करके मैं आपको दिखाने वाला हूं और ये आपको कहां से पढ़ना होगा। क्योंकि मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप नीट 2026 का फॉर्म भरने वाले हो तो आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है। तो कुछ चेंजेस है माइनर, उनको मैं दिखाने वाला हूं वन बाय वन करके। ये पूरा आप देख सकते हो। देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ऊपर का जो आप देख रहे हो ये तो जैसा का तैसा है, लेकिन कुछ नए टॉपिक है। जैसे कि आपका ये जो चैप्टर है, चैप्टर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें जो नया टॉपिक ऐड हुआ है, पता है वो कौन सा हुआ है? वो हुआ है आपका राइस जीनोम प्रोजेक्ट। ये आपको पढ़ना होगा, ये आपको पढ़ना ही है। ये आ चुका है अपडेट और चाहो तो आप इनको लिख सकते हो। इसके अलावा आपका जो चैप्टर 6 है आपका इवोल्यूशन का, इसमें भी बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और क्या बदलाव हुआ है अभी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे आप देख पा रहे होंगे ये आपका जो सिंथेटिक थ्योरी है ये आपका ऐड कर दिया गया है। और इसके अलावा जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है अभी वन बाय वन करके पूरा मेंशन कर रखा है, ये आपको पढ़ना होगा, ठीक है। और यहां पे आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर है ना, इसमें आपका ऐड हो चुका है डेंगू चिकनगुनिया। डेंगू चिकनगुनिया आपको पढ़ना है, वो तो मैं आपको बढ़ा दूंगा अच्छे से, है ना। नहीं तो आप कहां ढूंढोगे इन टॉपिक को? डेंगू चिकनगुनिया आपको मिलेगा ही नहीं। तो अलग से भी मैं आपको रीड करवा दूंगा। यहां तक कि मैंने आपसे वादा कर रखा है कि टेलीग्राम पे भी मैं डाल दूंगा इनका नोट्स। तो ये टॉपिक भूल मत जाना, ये नया ऐड हुआ है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी आप यहां पे देख सकते हो। आपका जो ये चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर 8, इसमें एंटीबायोटिक ये ऐड कर दिया। तो एंटीबायोटिक भी अब आपको पढ़ना होगा। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन एंड जस्टिस यूज, ये वाला आपको पढ़ना होगा, लिख सकते हो आप। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और पहले आपको पता है ना डाइजेशन ऑब्जर्वेशन, वो इतना खास नहीं था, लेकिन अब डाल दिया डाइजेशन ऑब्जर्वेशन। अभी पूरा लिस्ट में आपको दिखाता हूं और खुद आप मेरे प्रिय विद्यार्थियों आप खुद भी देख सकते हो। कैसे देखना है वो तो मैं आपको दिखा दूंगा। और पहले आपका थैलेसीमिया था तो बीटा थैलेसीमिया आ गया, ये कुछ ऐड किया है गवर्नमेंट ने। और इसके अलावा जो आपका बायोडाइवर्सिटी था ना, इसमें ये एक नया टॉपिक आ गया अजीब सा, जिसका नाम है रामसर साइड, ये वाला ये यहाँ पे ऐड किया है। अभी पूरा लिस्ट आपको मैं दिखा देता हूँ वन बाय वन करके, ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। पूरा निचोड़ मैंने आप लोगों के लिए रख रखा है, पूरा का पूरा निचोड़ यहाँ पे आप देख सकते हो। ये आपका निचोड़ नीट 2026 सिलेबस न्यू टॉपिक ऐड। तो आपका जो चैप्टर 5 है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें ऐड हुआ है आपका राइस जीनोम। और जो आपका चैप्टर 6 है इवोल्यूशन, इसमें आपका ऐड हुआ है सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जैसा कि मैंने आपको दिखाया चैप्टर खोल के। फिर आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसमें आपका डेंगू चिकनगुनिया ऐड हुआ है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। फिर आपका चैप्टर 8 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें एंटीबायोटिक्स और आपका प्रोडक्शन और जस्टिस यूज। फिर आपका चैप्टर 13 बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, रामसर साइड ऐड हुआ इसमें। और आपका डाइजेशन ऑब्जर्वेशन, इसके अलावा आपका बीटा थैलेसीमिया हो गया। और भी कुछ है जिसका मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट करने वाला हूं। तो ये कुछ नए टॉपिक है। अब आप कैसे देख सकते हो ऑफिशियली, क्या तरीका है मेरे प्रिय विद्यार्थियों ऑफिशियली देखने का, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। पहले इनको नोट कर लो आप, ये पढ़ना है आपको। लेकिन ये आपके बुक में कहां मिलेगा? ये कहां मिलेगा आपको? यह आपको नहीं मिलेगा। रामसर साइड कहां मिलेगा? वो तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। एंटीबायोटिक्स नहीं मिलेगा आपको, पूरा डिटेल में पढ़ना होगा एंटीबायोटिक्स।
क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि आप डॉक्टर बनने वाले हो, डॉक्टर बनने जा रहे हो, तो कम से कम ये आपको पता होना चाहिए। पहले आपको पता है ना, डाइजेशन वगैरह नहीं पूछा जाता था, लेकिन गवर्नमेंट ने सोचा कि जब आप डॉक्टर बनने वाले हो तो आपको डाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट इनको रेफर कर रही है। डेंगू चिकनगुनिया आज की डेट में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो विद्यार्थी डॉक्टर बनने वाला है, नीट देने वाला है, तो उसको डेंगू चिकनगुनिया के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, नया टॉपिक ऐड हुआ है। और यहाँ पे आपका रामसर साइट, ये भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, और सिंथेटिक थ्योरी में आपको पढ़ा दूंगा, राइस जीनोम भी पढ़ा दूंगा। ये जो नए टॉपिक है ना, इनको लेके बिल्कुल चिंता नहीं करना। अब आप ओपीएसली कैसे देख सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्या तरीका है ओपीएसली देखने का? तो आपका जो भी ब्राउज़र है उसमें आपको आ जाना है, और आपका जो सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट है, ये वाला cbsc.nic.in, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट इस प्रकार का ओपन होगा। वैसे तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, कहां पे? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम आपने ज्वाइन कर ही रखा होगा, नहीं कर रखा तो कर लेना। अब यहां पे आपको दिखाई देगा काफी सारा ऑप्शन, जैसा कि कॉन्टेक्ट, ट्रेनिंग है ना, पब्लिकेशन, क्वेश्चन बैंक, रिजल्ट और करिकुलम, ये रहा। तो करिकुलम पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे करिकुलम 2025-26, 2024-25, 23-24 सब दिखाई देगा। तो अपन को मतलब है 25-26 से, इस पे आपको क्लिक करना है। ये दो ऑप्शन होंगे, सेकेंडरी का और सीनियर सेकेंडरी का, यानी कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का। तो आपको पता है कि नीट का सिलेबस 11वीं 12वीं का रहता है, ना कि 9वीं 10वीं का। तो 11वीं 12वीं का देखना है आपको, सीनियर सेकेंडरी वाला, इस पे आपको क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक करोगे इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पे लैंग्वेजेस हो गया, एकेडमिक इलेक्टिव हो गए, तो आपको एकेडमिक इलेक्टिव ग्रुप ए पे क्लिक करना है। तो आपका बायोलॉजी, फिजिक्स सब ओपन हो जाएगा। जो नया टॉपिक ऐड हुआ है वो आपके फिजिक्स में नहीं ऐड हुआ, केमिस्ट्री में ऐड नहीं हुआ, वो हुआ है बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप बायो पे क्लिक करोगे ना, इस प्रकार का इंटरफेस, और ये आपका सिलेबस आ जाएगा, ये लो। वैसे तो मैं आपको टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी जैसा का तैसा है, बाकी जैसा का तैसा है, जैसा ये था ना आपका ये वाला, ये आपका द लिविंग वर्ड, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब जो 11th के टॉपिक है ना, उनमें ज्यादा कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है, वो जैसा का तैसा गवर्नमेंट ने रख रखा है। मोनेरा पहले भी पढ़ते थे, प्रोस्टिस्टा, फंगाई सब अपन पढ़ते थे, वायरस के जो वेरिएंट है, विरोड वगैरह सब अपन पढ़ते थे, सब वैसा का वैसा ही है। वो तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, मैंने आपसे वादा भी कर रखा है, लाइव क्लास में आपकी लूंगा। सब वही है जो अपन ने पढ़ रखा है। जो नए टॉपिक थे वो आपके अधिकतर 12th में हुए हैं, 12th का जो सिलेबस है ना उसमें हुआ है, ये 11th का है पूरा, इसमें कोई मेजर चेंज नहीं है। अगर होता तो मैं आपको निचोड़ करके बता देता, जैसा कि आप लोगों के लिए निचोड़ मैंने बताया कि जो बदलाव हुआ है, खासकर जो आपके 12th के टॉपिक है जिनका निचोड़ मैंने यहाँ पे रख रखा है पूरा, ये निचोड़ वो यही है। तो ये बड़ा बदलाव आप देख सकते हो, और ये आपको पढ़ना होगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। फिर आप ये मत करना सर ये कहां से बना क्वेश्चन, एनटीए ने पहले बोल दिया कि ये आपको टॉपिक पढ़ने हैं। अगर मान लो चिकनगुनिया से क्वेश्चन आ गया और आएगा चिकनगुनिया से, तो चिकनगुनिया तो आपकी बुक में आपको नहीं मिलेगा। आप 11th की बुक उठा लो, आपको चिकनगुनिया नहीं मिलेगा। हाँ, मलेरिया जरूर मिल जाएगा, लेकिन चिकनगुनिया नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके उसमें नहीं है वो एनसीईआरटी में। लेकिन नीट में क्वेश्चन बनेगा चिकनगुनिया से, तो मैं आपको पढ़ा दूंगा अच्छे से, कोई दिक्कत ही नहीं है। डेंगू से भी बनेगा, तो डेंगू तो अच्छे से मैं क्लियर करवा दूंगा। और जो रामसर साइड हो गया वो भी मैं आपका करवा दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन पे प्रेस करके रखो। तो ये टॉपिक है, इनको लेके चिंता मत करना, मैं पूरा क्लियर करवा दूंगा। बाकी सिलेबस जैसा का तैसा है, वो आपको वैसे ही पढ़ना है जैसे आप पढ़ते आ रहे थे। और जो नया बदलाव था मैंने आपको बता दिया, और मैंने तो बोल भी रखा है कि नीट में कोई भी अर्जेंट इमरजेंसी सूचना आती है तो ये चैनल आप लोगों के लिए है, पूरा चैनल नीट वालों के लिए। तो आप इनको फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे सिलेबस को लेके फिर भी कोई डाउट है आपके मन में, कोई शंका है कि सर कैसे क्या होगा, तो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, चैनल आप लोगों का है। और टेलीग्राम पे कुछ कमेंट आ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों के, सर लाइव क्लास कहाँ पे होगा, हमको भी लेना है फ्री लाइव क्लास, हमको नोट्स कहाँ मिलेगा। तो देखो एक ही माध्यम है, वो है टेलीग्राम।
तो टेलीग्राम पे आ जाओ आप लोग, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। तो वहां पे मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा और ये टॉपिक है ना, इनका पीपीटी भी दे दूंगा, तो वो आप पढ़ लेना ताकि नीट एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सब्सक्राइब करके रखो ताकि कोई अगला अपडेट आए तुरंत आपको सबसे पहले मिले। मैं आपके साथ हूं, बिल्कुल भी आपको नहीं घबराना है। जब तक मैं आपके साथ हूं तो हमेशा आप कमेंट करके कोई भी डाउट पूछ सकते हो। धन्यवाद।